जल्दी से एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए, अब देखिए जो हम कंसेप्ट यहां पढ़ेंगे वो कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो बड़ा एक स्पेशल कंसेप्ट है। स्पेशल कंसेप्ट कैसे है मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है और वो कंसेप्ट का नाम है व्हेन a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो, 0 हो। ये स्पेशल कंसेप्ट का नाम है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो, 0 हो, उस केस में क्या होता है। उस केस में हम किसकी वैल्यू लेते हैं, कितनी लेते हैं, वो समझिए। तो उस केस में जो है आपको जो है दो वैल्यू ध्यान रखनी है और ये दोनों वैल्यू बड़े काम की आने वाली है। वैल्यू नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है वो समझिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में जो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वो ध्यान रखना है कि आपका जो a प्लस, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ी कलाकारी मैं भी कर लूं आपको a की वैल्यू जो है 1 लेनी है, b की वैल्यू -1 लेनी है और c की वैल्यू जो है 0 लेनी है। एक ये बड़ा प्यारा ट्रिपलेट होता है, आप ऐसे कह लो, बच्चों के दिमाग में फिट होता है कि जब तीन संख्याओं का जोड़ 0 तो इसको 1 लिया जा सकता है, इसको -1 और इसको 0, तो 1 -1 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा जो कंडीशन होता है जिसको हम कंडीशन नंबर 2 कहते हैं, वो आपको सबसे फेवरेबल है, वो हर जगह लगेगा। वो कंडीशन होता है कि a की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1, ठीक है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। a के जगह पर 2 रखेंगे, b के जगह पर -1, c के जगह पर -1, तो भी इनका जोड़ कितना आएगा, तो भी इनका जोड़ 0 के बराबर आएगा। तो ये दो बड़े प्यारे कंडीशन हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो सवाल है ना, ये आपको लगता 90% 80% पर है, ठीक है। ये वैल्यू हर जगह नहीं लगती है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है जहां पर मान लो नीचे दे दिया 1/c। अब c का मान अगर आप 0 लोगे तो ये 1/ अंडा बन जाएगा, और 1/ अंडा तो हम बना ही नहीं सकते हैं। वैल्यू पुटिंग में बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि बट्टे में, डिनोमिनेटर में 0 ना बने, तो उस केस में जो है आपको ये वैल्यू लेनी है। मतलब अगर आप मान लो कि आप रखोगे हर जगह ये वैल्यू, आपको हर जगह यही रखना है, यही वैल्यू रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही पुट करना है, यही रखना है, ठीक है, यही रखना है। क्यों? क्योंकि इसके पास पता है, इसके पास एक 0 है, और हो सकता है कोई एक ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसके में c बहुत बार रिपीट किया गया हो, और c को अगर आप 0 बना लेते हैं तो इक्वेशन काफी शॉर्ट में ट्रिम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वैल्यू हर जगह लेकर चलते हैं तो बहुत ऐसा जगह आएगा जहां बार बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जहां पर अनडिफाइंड वाला सिचुएशन आ जाएगा तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें दोनों याद रखने हैं, ठीक है, हमें दोनों वैल्यू याद रखने हैं, 1 -1 0 और 2 -1 -1। कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, ठीक है। जब उसका मोबाइल नंबर याद है, बैंक के पासवर्ड याद है, सब कुछ याद है, स्क्रीन लॉक याद है, तो भैया ये तो एक 3 संख्याओं का ट्रिपलेट है, क्यों नहीं याद हो सकता बताओ। कब मिले थे वो याद है, कहां गए थे वो याद है, तो ये तो 3 संख्याओं का ट्रिपलेट है, ये भी याद होना चाहिए। क्लियर है ना? चलो तो देखते हैं सवाल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 3 संख्याओं का जोड़ अपन के पास कितना है, 0 दे रखा है, और हमसे ऐसा इक्वेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि a² + b² + c² डिवाइडेड बाई इतना। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि अपने को हमेशा ये वैल्यू ध्यान रखनी है, 1 -1 0, ठीक है, 1 -1 0। अब देखो यहाँ पर आप c को 0 बना दो, खत्म हो गया, यहाँ भी c को 0 बना दो, खत्म हो गया। तो जो आपका बचा a² + b², यानी 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और बट्टे में कितना है, बट्टे में 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 + 1/1 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता, वैल्यू पुटिंग से आएगा। मेरे भाई एक कंडीशन, पॉइंट नंबर 1, a + b + c बराबर अगर 0 दिया हो ना, तो ऐसा तय है, ये दुनिया का एक, जैसे भगवत गीता में कहा गया श्लोक सत्य है ना, हर जगह पर, हर स्थिति पर, तो उसी तरीके से यहाँ पर a + b + c बराबर 0 हर जगह सत्य होता है कि भैया ये कंडीशन 1 -1 0 बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और उस तरीके से आप इसको लिखोगे, 1 -1 0 हर जगह लोगे तो ये वैल्यू देगा ही देगा और उत्तर आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये क्वेश्चन पक्का वैल्यू पुटिंग से ही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। a + b + c बराबर 0 है, तो a² - bc और b² - ac, इसका बता दीजिए क्या होगा उत्तर, ठीक है। सेम तरीके से हम वैल्यू लेंगे 1 -1 और 0, ठीक है। तो आपका c को 0 रखने पर ये भी खत्म, c को 0 रखने पर ये भी खत्म, 1 का स्क्वायर बटे -1 का स्क्वायर, उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो बच्चा ये मेथड से सोचेगा कि हम इसको मेथड से बनाते हैं, उसकी कहानी खत्म है, ठीक है। मेथड से इसमें क्या बनाओगे बताओ, कुछ है ऐसा जो मेथड से बनाने लायक है? कुछ भी नहीं है जो आप इसको मेथड से बना सको, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो वैल्यू हमसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बताइए, उत्तर बताइए। ठीक है, उत्तर बताइए। चलिए, सिंपल है ये भी। 1 -1 और 0, 1 -1 और 0 रखने पर क्या होगा आपका, c 0 रखने पर खत्म, c 0 रखने पर खत्म, c 0 रखने पर खत्म, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। तो उत्तर कितना आएगा इस बार? उत्तर हमारा -2 आएगा। इस बार उत्तर -2 आएगा। काशिफ आपने थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है, रश्मि भी आपने थोड़ी सी गलती कर दी, अनुष्का की भी गलती है, विशाल भी गलत है, विकेश भी गलत है। आप सभी गलत इसीलिए हो गए क्योंकि आपके सामने एग्जामिनर ने जान कर दिया, बोला बेटा तू बहुत प्रैक्टिस कर चुका है तब से, अब तेरे का हम 2 नंबर। मतलब वो सवाल कुछ बड़े नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं जिसमें 50% क्राउड जो है वो जाल में फंस जाती है। मतलब जाल फेंका है, कुछ लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे, वही वाली कहानी है। आप लोग पीछे से देखते आ रहे थे उत्तर 2 होगा, यहां भी लपेट दिया 2 होगा। लेकिन आपको ये बात सोचना चाहिए अच्छे से कि भाई हम वैल्यू क्या ले रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 देगा, -1 का स्क्वायर भी 1 देगा, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। लेकिन 1 इंटू -1 देगा ना, तो 2 अपॉन -1 का मतलब क्या होता है? 2 अपॉन -1 का मतलब -2 होता है भाई। ठीक है, -2 होता है। आप फंस चुके हो और कट चुके हैं, आपके 2.5 नंबर है। ठीक है, तो अगला सवाल जो हम देंगे थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। चलिए उत्तर दीजिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, उत्तर दीजिए एक बार, सही आंसर बताइए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 0 है। x y z अपॉन, जल्दी से बता दो। नन ऑफ दीज। बहुत अच्छे, सभी का उत्तर नन ऑफ दीज आ रहा है। चलो, तो सबसे पहले आपने वैल्यू आजमाई होगी 1 -1 और 0। 1 -1 और 0 आजमा लिया होगा आपने। ठीक है, जैसे आपने यहां पर रखा होगा 0, जेड को 0, तो ऊपर कितना बन गया होगा? ऊपर बन गया होगा 0। ठीक है, नीचे देखा होगा तो x प्लस वाई यानी 1 -1 नीचे भी बन गया 0। तो आप जब ये बात हमेशा देखोगे, देखो ऊपर 0 बने कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ये नीचे बन गया ना 0। अब जब ये नीचे 0 बन गया तो आपको अभी हमने क्या सिखाया? आपको हमने सिखाया कि उस केस में 1 -1 और 0 जो है ये नहीं लेंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे। इसका भाई को बुलाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे चल तू तो फेल हो गया, अब तू अपने भाई को बुला दे। ये अपने भाई को लेकर आएगा जिसका वैल्यू 2 -1 और 1 हो जाएगा। 2 -1 और -1, समझ में आ रहा है मेरा बात? बस भाई नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। 1 -1 नीचे 0 बना दिया, 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो तो 0 ही होगा ना। तो उस केस में ये जो है फेल हो गया, तो ये अपने भाई को बुलाएगा, भाई देख मैं तो फेल हो गया, तू कुछ कर सकता है तो देख ले। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया 2 -1 -1। अब x के जगह पर देखो तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। y के जगह पर -1 कितना हो जाएगा? -1। z के जगह पर -1, कोई दिक्कत की बात नहीं। x प्लस वाई यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। y प्लस जेड कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, समझते चलना यहां पर। ठीक है, और z प्लस एक्स या ऐसे कह लो x प्लस जेड, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2 बटे। ठीक है, और यहाँ कितना है? यहाँ पर 1 है और यहाँ -2 है, तो कितना हो जाएगा? -2। तो उत्तर जो आएगा वो हमारा आएगा -1। तो जितने बच्चे होशियार थे जो नन ऑफ दीज उत्तर दे रहे थे, उत्तर क्या होगा? -1। अब बोलोगे सर ये भी तो एक ऑप्शन है, इसको भी तो सेटिस्फाई कर लीजिए। कर लेते हैं सेटिस्फाई। देखो x इंटू वाई कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। y इंटू जेड कितना हो जाएगा? y इंटू जेड कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से। y इंटू जेड जो है वो +1 हो जाएगा। और z इंटू एक्स कितना हो जाएगा? ठीक है, z इंटू एक्स कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो -4 में 1 जोड़ा तो ये -3 आ रहा है। ये -3, ये 1 और ये -1, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बधाई हो उनको, ठीक है, जो उत्तर डी दे रहे थे। बहुत खुश हो गए थे बेचारे, अरे अब तो बनाना शुरू कर दिए, ऐसे थोड़ी होता है, उत्तर तो अब सही आ ही रहा है, एकदम सही टिक लगाएंगे। और पता चला कि सही करते करते गलत कर बैठे और 2 नंबर लाते लाते 2.5 नंबर गवा बैठे।
ठीक है, तो ये नहीं करना है। बिल्कुल सागर कुमार नायक आपका कमेंट दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को फंसाने के लिए हमें चिंता मत करो, ठीक है। अब ये सवाल देख लो जल्दी से, ठीक है। अब एक और बात बताते हैं, देखो सतर्क और सावधान कहां पर होना है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाला कंडीशन में ना सतर्कता कहां दिखानी है वो समझ लो। जब भी कोई ऐसा इक्वेशन देगा ना, देखो एक तो होता है कि हमें पता है हाईवे है, हाईवे पता है तो हमें ये भी पता है कि जब मान लो यमुना एक्सप्रेसवे पर एक आप गाड़ी चला रहे हो और एक गाड़ी जो है आप गली में चला रहे हो, तो देखो गाड़ी में अगर दोनों जगह के रास्ते क्लियर हैं, आपको दिख रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पर भी दूर दूर तक कोई नहीं है और एक गली जो है या मान लो एक लोकल रोड है वहां पर भी कोई नहीं है, दोनों जगह पर आप जो है खुला रेट देखकर 100 की स्पीड में चला सकते हो, ठीक है, चला सकते हो, पॉसिबिलिटी है दोनों जगह चलाने की कि आप 100 की स्पीड पे चला सकते हो। लेकिन जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पर चलाते हो तो आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई दूर दूर तक कोई नहीं आता, मतलब ना किसी से टक्कर की संभावना है ना कोई अचानक से आने की संभावना है। और पता चला गली में जैसे 50 से स्पीड से लेके भागे, घर से वो लड़का निकला बाइक के आ गया धड़ाम, ठीक है, खुद भी पिटे उसको भी पिटवाए, कहानी खत्म, उसका तो बेचारे का हाथ पैर टूट ही गया होगा और आपको कुलनी वाले छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहानी यहां पर हो जाती है, ठीक है। गाड़ी दोनों जगह चलाई सकती है फुल स्पीड से, लेकिन ये हमें समझना है कि भैया गली में जब चलाएंगे ना तो कोई भी ना कोई गाड़ी के आगे आ सकता है, संभावना है किसी के एक्सीडेंट होने की, लेकिन एक्सप्रेसवे पर कोई संभावना नहीं है, हाईवे पर कोई संभावना नहीं है एक्सीडेंट होने की। सेम तरीके से पीछे के जितने सवाल आपने देखे हैं, ठीक है, पीछे के जितने सवाल भी देखे हुए हैं ना आपने, यहां पर क्या है कि देखो सी को 0 रखने से आपका इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी का 0 रखने पर इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई, लेकिन जब भी आपका डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा कहानी बन जाए तो वहां पर आपको सतर्क हो जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे अब ये फाइंड करने को बोला है, ये इतना बड़ा इक्वेशन है, फाइंड करने को बोला है, लेकिन क्या है ना कि यहां पर सिर्फ न्यूमरेटर में कुछ दिया गया है, डिनोमिनेटर में कुछ दिया ही नहीं गया है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि न्यूमरेटर में वो कुछ भी दे दे, न्यूमरेटर में वो कुछ भी दे दे, ये समझ के चलना कि आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा 1 - 1 0 लेने से, आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होने वाला है 1 - 1 0 लेने से। न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का मतलब सिर्फ एक चीज, ऊपर ऊपर में, वो अंश में कितना भी लंबा इक्वेशन दे दे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे हर में नीचे आ जाएगा, अगर सिर्फ यहां पर a माइनस बी आ गया ना, या सिर्फ यहां नीचे a प्लस बी आ गया बस डिनोमिनेटर में, बस समझ लो कि खतरे की घंटी है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब आपका एग्जाम में आए ना, जब आपका एग्जाम में आए इतना बड़ा इक्वेशन, तो आप ये तय मान के चल लेना कि भाई मेरा 1 - 1 0 लेने से बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बात करूं, मान लो कल के दिन मैंने यहां पर लिख दिया कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है और मुझे आपसे चाहिए a माइनस बी का क्यूब प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल का पावर 5, मान लो ऐसा मैं लिखते चला गया ऊपर तक, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दूर दूर तक आप जो है 1 - 1 0 लेकर बना लोगे। लेकिन जैसे मैंने सिर्फ इतना ही लिखकर बाकी कुछ ना लिखा और नीचे a प्लस बी लिख दिया, बस नीचे कुछ आ गया, वहां पर आपके खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इसको 1 लोगे, इसको -1 लोगे, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाला जब भी केस आए ना तो आंख बंद करके एकदम उड़ा देना कि 1 - 1 0 लेकर चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम जो है सवाल पर अपने आते हैं, पहले हम इसको हल कर लेते हैं 1 - 1 0। अब यहां पर देखो तो हमने क्या कहा, 1 - 1 और 0 ले लो। 1 - 1 0 लेने पर क्या बनेगा, 1 हो गया, ये -1 हो गया, 0 हो गया, ये कहानी पूरा का पूरा 0 खत्म हो गया, ठीक है। b के जगह पर -1 है, c के जगह पर 0 है, a के जगह पर -1 है, ठीक है। c जो है वो कितना है, 0 है, a के जगह पर 1 है और b के जगह पर माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्क्वायर यहां पे, कोई दिक्कत की बात। तो ये तो 1 - 1 कितना बना देगा, ये 0 बना देगा। -1 -2 -2 का होल स्क्वायर कितना बना देगा, 4 बना देगा। 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना बना देगा, 4 बना देगा। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है मान हमारा, 8 आ रहा है। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 0 हो नहीं सकता है, c के चलते ये भी 0 हो जाएगा, क्यों भैया, ठीक है, 0 को किसी भी चीज से गुना करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ c 0 है, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 हो गया और 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी को देख लो, यहाँ c को 0 रखने से खत्म, c को 0 रखने से खत्म, 1 × -1 हो गया, -1 × 4 -4 हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमने आपको वही कहा कि जब आपका इक्वेशन एक सिंगल लाइन में दिया गया होगा ना, तो आप ये श्योर हो जाना, मान लेना 1 - 1 0 से बनेगा ही बनेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं।
ठीक है सर, सभी को जीरो ले सकते हैं क्या? बहुत अच्छे, सभी को जीरो ले लीजिए, सारे ऑप्शन आपके जीरो आ जाएंगे। ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो बैठ के खेल करते रहना कि सर हम यहाँ पर किसको टिक करेंगे, ऐसे नहीं होता। सभी को जीरो लोगे तो जो निकालना है वो भी जीरो के बराबर। ऑप्शन ए भी जीरो, ऑप्शन बी भी जीरो, ऑप्शन सी भी जीरो, ऑप्शन डी भी जीरो। तो भैया पता कैसे करोगे उत्तर कौन सा सही है? नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैं बहुत रिसर्च के बाद आप लोगों को जो फिल्टर की गई वैल्यूज है वो बता रहा हूं, ताकि आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, ये बात हमेशा समझो, आपको कहीं नहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल वे में, सॉर्टेड वे में हर पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी सीखने के बाद जब आप कोई किताब लगाओगे ना तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो हम क्यों रखेंगे, यहाँ पर ये नहीं रखेंगे तो हम क्यों नहीं रखेंगे। इस बात को समझ रहे हो? तो ये चीज का पर्टिकुलर ध्यान रखो आप। अब जैसे ये क्वेश्चन है, नीचे कुछ भी आए, जैसे नीचे मेरा कुछ भी आ गया तो मुझे थोड़ा सतर्क हो जाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 1 - 1 जीरो रख के देखो। सबसे पहले नीचे देखो, x को जीरो रखने से ये जीरो बन गया है और ये y स्क्वायर है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, तो y जो है हमारा -1 है, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पर? ये हो गया हमारा 3। x है, x की वैल्यू 1 हो गई तो 1 हो गया, और z का मतलब 0 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 इंटू वाई स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। 3 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा हमारा? 4/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, तो और भी सवाल हैं क्या? देखते हैं एक बार। पूरे के पूरे मुझे लगता है ये 38 सवाल जो है मैं आप लोगों को करा चुका हूं, जहां तक है बात। ठीक है, एक सवाल और है, लास्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, अगर a की वैल्यू x अपॉन x प्लस y है, b की वैल्यू y अपॉन x माइनस y है, तो आपसे ab अपॉन a प्लस b की वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू बताएंगे। ठीक है, अभी और भी सवाल आने हैं, और भी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और भी सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से वैल्यू बताइए, बताइए बताइए, वैल्यू बताइए। आंसर बताइए, चलिए। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यहां पर देखो क्या करोगे ना, a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, ab अपॉन a प्लस b की वैल्यू बतानी है। अब ab अपॉन a प्लस b की वैल्यू अगर आपको यहां बतानी है तो आप कैसे बताओगे? बताओ जल्दी से बताओ यहां पर। ठीक है, सभी आंसर दे रहे हैं, a दे रहे हैं। ठीक है, सभी आंसर a दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x अपॉन एक्स प्लस वाई, y अपॉन एक्स माइनस वाई, ए बी अपॉन ए प्लस बी। देखो यहां पर क्या होगा कि a की वैल्यू को मान लो, यहां पर x की वैल्यू को मान लो 1। अगर x की वैल्यू को 1 मानते हो और y की वैल्यू को मान लो, यहां पर x की वैल्यू 1 मानते हो, y की वैल्यू 0 मानते हो, तो इससे ऑप्शन में देखो, ठीक है, क्या कहीं xy बन रहा है? बिल्कुल, एक ऑप्शन में xy बन रहा है, मतलब 1 इंटू 0 और नीचे 0 बन जाएगा, तो हम नहीं लेंगे 1 और 0 नहीं लेंगे। ठीक है, 1 और 0 नहीं लेंगे, इस बात को समझो। ठीक है, उस केस में क्या हो सकता है कि यहां पर अगर हम दोनों को 1 और 1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 ये बन जा रहा है, तो यहां पर भी 0 नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कुछ ऐसी आ गई कि हम x को 2 ले लेते हैं और y को 1 ले लेते हैं। अगर x को 2 y को 1 ले लेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात। और b की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1/1 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 1 तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। a की वैल्यू देखो यहां पर कोई दिक्कत, हमसे कहा गया है ए बी अपॉन ए प्लस बी पता करने को, हमसे कहा गया है ए बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू पता करने को। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी, और नीचे जो है ए प्लस बी की वैल्यू 2/3 जमा 1 यानी ये 5/3 हो जाएगी, यानी उत्तर जो है वो 2/5 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ये 5/3, 2/3, 3 से 3 खत्म, 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। अब जरा हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा 2/5 आ रहा है। ठीक है, ये 2/5 मान है। अब किस ऑप्शन का 2/5 आ रहा है? तो ये कितना हो गया? 2 × 1 2/5। हमारा पहला ऑप्शन यही है। दूसरा ऑप्शन को देखो तो 5/2 है ये। ठीक है, तीसरे ऑप्शन को देखो तो 2 कितना है? 3 है। और चौथे ऑप्शन को देखो, ठीक है, चौथे ऑप्शन को 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने एक बार शीट में देखिए। मैं एक बार आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, थोड़ी पीपीटी बनकर आई नहीं है, हमारे टाइपिस्ट थोड़े से लेट हैं। उनको हमने काम कुछ और कहा था, उन्होंने काम कुछ और कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार देखो, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। जब तक शीट बनकर आएगी तब तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 21 में आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख देता हूं। ठीक है, कि अगर x की वैल्यू जो है, अगर x की वैल्यू a/b प्लस b/c है, a/b प्लस b/c है, y की वैल्यू b/c प्लस c/a है, b/c प्लस c/a है। ठीक है, bc और cb है, b/c c/b है। ठीक है, और z की वैल्यू जो है, ca और ac है। ठीक है, c/a प्लस a/c है। तो आपसे जो है बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे बोला गया है किसकी वैल्यू? एक्स वाई जेड। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ऑप्शन -4 -2 -1 -6 है। ऑप्शन -4 -2 -1। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, अभी 21 क्वेश्चन हुए हैं। मुझे लगा कि पूरे के पूरे 38 मैंने करा दिए। मैं फोन करके उनसे पूछ रहा हूँ बाकी पीपीटी कहाँ है? कहते सर मैं तो अभी टाइप ही नहीं किया, मैंने 20 ही टाइप किया। मैंने कहा 38 सवाल हैं, आपने 20 भेजे हैं मुझे, अब 18 मैं कैसे कराऊं? और इस वजह से मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, बताओ। ठीक है, चलो सवाल बताओ मुझे यहाँ पर, उत्तर बता दो जल्दी से। ठीक है, सिंपल क्या करना है, एबीसी सबको 1 बना दो। अगर एबीसी सबको 1 बना दोगे तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1, वाई की वैल्यू भी हो जाएगी। देखो सबको अगर 1 बनाओगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सभी बराबर हो गए। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी भी लगाओगे तो भी सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर मैं कहता हूं कि ए बराबर बी बराबर सी रखते हैं, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर सभी का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब सब का मान 2 आ गया है तो x इंटू एक्स ये कितना है? x³ है। और एक्स स्क्वायर कितना है? 3x² है। ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों जगह से आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपका बचेगा x - 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है, और 4 इंटू कितना हो गया? -1। उत्तर कितना हो जाएगा? -4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, -4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, -4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है और ये जो था ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। AQB बराबर ABC बराबर कितना है? 180 दे रखा है आपको। ठीक है, और हमसे पूछा गया है C का मान बताओ। C का मान जो होगा वो कितना होगा? बस C का मान पूछा गया है। ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा है 110, ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा 1, और ऑप्शन C जो है वो 4 है, ऑप्शन D जो है वो 25 है। आपके शीट का क्वेश्चन है 21 नंबर, बताइए जल्दी से। ठीक है, AQB ABC बराबर इतना है, आपसे इतनी की वैल्यू पूछी गई है, जल्दी बताइए उत्तर। ठीक है, टेल मी द करेक्ट आंसर। 23 नंबर है ये।
क्वेश्चन नंबर 22 है ये, 23 नंबर नहीं है अर्पिता सिंह। 23 नंबर सवाल कुछ और है, ठीक है, 23 नंबर सवाल कुछ और है। जल्दी से उत्तर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा छोटा सा, ठीक है। देखो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई करेगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई करेगा तो एक ही वैल्यू पर करेगा। और वो कौन सी वैल्यू पर करेगा? या तो आप इसको एक पल के लिए क्या करो, सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करो कि भैया मेरा जो है a बराबर b बराबर c है। अगर आप इसको सिमेट्रिक बनाओगे तो पहला वाला जो है वो a का पावर 4 बन जाएगा, दूसरा वाला जो है a का पावर 3 बन जाएगा, और ये बराबर 180 के। क्या a का पावर 4 a का पावर 3 पॉसिबल है? बताओ जल्दी से। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब a की वैल्यू 1 हो। अगर a की वैल्यू 1 लोगे आप, अगर a की वैल्यू 1 लोगे, यहां पर समझना मेरी बात को, तो a क्यूब b बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, मेरे कहने का मतलब अगर आप a को 1 लेते हो, मान लीजिए कि अगर आप a को जब 1 लेते हैं, ठीक है, तो आपका a क्यूब b कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। यानी यहां पर 1 इंटू, तो b का मान कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, फिर जब आप a को 1 लेंगे तो यहां पर जो है bc का मान कितना हो जाएगा? देखो यहां पर फिर bc का मान 180 हो जाएगा। अगर b का मान 180 है तो 180 को किसी संख्या गुना करने पर 180 कैसे होगा? पॉसिबल नहीं। ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है कि यहां पर जो वैल्यू सेटिस्फाई करता है वो c का 1 करता है। अगर आप यहां c को 1 रखते हो तो देखो क्या होगा, यहां पर ये क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, अगर हम यहां c को 1 रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा a क्यूब b बराबर c को 1 रखने पर ये हो जाएगा ab और बराबर 180। दिस विल सेटिस्फाई द क्वेश्चन, दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। फर्दर आप ऐसा भी कह सकते हो, अब यहां पर देखो ये दोनों बोलोगे इसके बराबर है, यानी a क्यूब b बराबर जो हो जाएगा वो ab के, यानी जो b से है b कट जाएगा, यानी a क्यूब बराबर a क्यूब बराबर कितना? a, यानी यहां पर a का मान जो है वो हम क्या रख लेंगे? 1 रख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये सेटिस्फाई करता है। c को वैल्यू 1 रख लो, ठीक है, a को जो है a की वैल्यू 1 रख लो यहां पर पर्टिकुलर तरीके से, और b की वैल्यू जो है वो आप 180 रख लो। इट विल सेटिस्फाई द क्वेश्चन, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, c और b दोनों 1 हो गए, सॉरी c और a 1 हो गए, c यहां पर सॉरी c और a 1 हो गया, a यहां पर भी 1 हो गया। ठीक है, तो b का मान भी 180, b का मान 180। ये इस तरीके से डिजाइन है क्वेश्चन कि आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैंने हल किया? मैंने 2-3 तरीके लगाकर यहां पर हल मैंने पता करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखो, जैसे मान लो कि मैंने केस नंबर 1 पढ़ा। केस नंबर 1 जब आपके परीक्षा में आया तो यहां पर a क्यूब b बराबर आपको abc मान लो केस नंबर 1 हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। किसके बराबर हैं बाद में देखेंगे। हमारा b से b खत्म हो चुका है, हमारा b से b खत्म हो चुका है। ठीक है, हमारा a से एक और बार में a खत्म हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर c। ये मेरा पहला कंडीशन मिला, ये मेरा पहला कंडीशन मिला कि जो a का स्क्वायर है वो किसके बराबर है? a का स्क्वायर c के बराबर है। यानी अगर हम यहाँ पर अगर हम c को 1 रखते हैं, अगर हम c को 1 रखते हैं तो a भी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम c को 1 रखते हैं तो हमारा a भी जो है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने रख के देखा c 1 है, a 1 है, तो b का ऑटोमेटिक मान 180 आ गया। तो इस तरीके से हमसे c का मान पूछा गया था, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहां पर जब हमने वैल्यू देखा तो a क्यूब b बराबर abc हमारा दे रखा है, a और b हमारे कट गए, a स्क्वायर बराबर c। अब यहां पर c का मान हमसे पूछा गया, हमने ऑप्शन से रखकर देखा कि भाई अगर हम c के जगह पर 4 रखते हैं तो a के जगह पर कितना होगा? a के जगह पर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप अलग अलग ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो ना। आप ऑप्शन नंबर 1 पिक करो, मान लो ऑप्शन नंबर जो है a पिक करो एक बार। तो ऑप्शन नंबर जब आप a पिक करोगे यहां पर, तो c के जगह पर जो है आप 110 रख कर देखो, तो a स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा? 110, यानी a की वैल्यू रूट अंडर 110। ठीक है, अब यहाँ पर रूट अंडर 110 आ गया, लेकिन इन तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट 180 है, तो दिस विल वायलेट द कंडीशन, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन बी देखो, आप c के जगह पर 1 रख के देखो, तो जब आप c के जगह पर 1 रख के देखोगे तो आपका जो a स्क्वायर है वो 1 के बराबर, यानी आप ऐसा कह सकते हो a जो है वो 1 के बराबर आ गया है।
ठीक है। तो 1 इंटू 1 अगर मान लो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर बी की वैल्यू 180 आ जाएगी। ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी रख के देखते हैं। सी की मान 4 रख कर देखते हैं। अगर सी का मान 4 रखते हैं, अगर हम सी का मान 4 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 4 यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ ये कंडीशन वायलेट कर देगा। कैसे करेगा वो समझो, कैसे करेगा वो समझो यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके दो इक्वेशंस है ना, एक आपका ए क्यूब बी है और दूसरा आपका ए बी सी है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर जो है सी को हम 4 रखते हैं, सी को हम 4 रखते हैं, ए को जो है हम कितना रखते हैं, हम 2 रखते हैं, तो 4 इंटू 2 8, ठीक है। यहाँ पर हो गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, 8। तो यहाँ पर मान लो बी का मान कितना आएगा, इसको 8 से भाग करो, 8 दूनी 16, ठीक है, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो फिर 8 दूनी 16, 22.5 मान लो। अब यहाँ पर जब आप सेटिस्फाई मल्टीप्लाई करोगे ना, ए का मान कितना है 4, 4 का 64 हो जाएगा, और बी का जो मान है वो कितना है 2 है। तो 64 इंटू 2 जो है, आप सिर्फ यही देखो ना, 64 इंटू 2 180 आ रहा है, ठीक है, और 128 हमें दिया गया है। आप ऐसे समझ लो कि 128 आ रहा है, 180 दिया गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारे करके देखोगे कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। कंडीशन एक ही होता है कि जब इसका स्क्वायर सी के बराबर हो गया, यानी ए और सी दोनों 1 के बराबर है, और 1 पर रखते ही हमारी वैल्यू आ गई। तो सुशांत सिंह जो आप कह रहे थे कि सर हमें सपना आएगा, सपना नहीं आएगा, थोड़ा कलम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी लिखने के पहले थोड़ा पेशेंस रखा करो। एक्सप्लेनेशन पूरा देने का हम दम रखते हैं, बस आप पेशेंस रखने का दम रखो कि, ठीक है, कि आपको सुनने की थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए। सुनोगे तो आराम से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ऑप्शन में यहाँ पर है ना, सीडीएस में जब ये पूछा गया था, ठीक है, और सीडीएस का 2017 का ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उसमें जब पूछा गया था तो यही होता है कि दिमाग काम नहीं करता है। बट सिंपल सी अगर देखोगे दो इक्वेशंस को यहाँ कंपेयर करके, यहाँ पर जब कंपेयर करोगे तो इसका स्क्वायर सी के बराबर है, यानी सी को 1 रखेंगे तो ए भी 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी बी का मान 180 आ जा रहा है, और यहाँ से भी बी का मान 180 आ जा रहा है। पहले वाले में ए और सी दोनों को 1 रखने पर बी का मान 180, ठीक है, और दूसरे वाले में भी ए को 1 रखने पर बी का मान 180। मतलब ये ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर गई, जो दोनों जगह 180 दे रही है, तो बस बात खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सी बराबर 4 तो आ रहा है, सी बराबर 4 पे कैसे आ रहा है, सी बराबर 4 अगर आप रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर सी बराबर 4 रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ सी बराबर 4 रखते हैं, समझिएगा मेरी बात को, तो सी बराबर 4 रखने पे ए की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, यानी ए बराबर 2, सी बराबर 4, ठीक है। तो यहां से बी का मान जरा निकालना, बी का मान आपका कितना निकलेगा वो समझो खाली। तो बी का मान निकालोगे तो 8 से मैंने अभी किया था ना, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 बचे, ठीक है, कितना हो गया, आप 180 बटे कर लो 8, 90 बटे 4, 45 बटे 2, 22.5, सही तो है। बी का मान कितना हो गया है, 22.5 हो गया, बी का मान 22.5 आ रहा है। अब जरा सेम तरीके से इसमें पुट करके देखो, ए का क्यूब जो हो गया वो हो गया 8, ठीक है, और 8 इंटू 22.5 करो, 8 बचे 40 का 0, 4 हाथ में, ठीक है, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, 2 हाथ में, 8 दूनी 16, 2 18, यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे एक और चीज पूछी गई है, और क्वेश्चन में आपका जो कंडीशन दिया गया है वो भी देख लो एक बार। क्वेश्चन में बिल्कुल ये सी बराबर 4 पे सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शायद एबीसी इंटीजर दिया गया होगा, ठीक है। हाँ, सवाल देखो, वेयर ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, वेयर ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या बताऊं मुझे, यहाँ पर बी जब 22.5 आया था तो उसको तो तभी काट देना था, ठीक है, क्योंकि सवाल में ये कहा गया है कि एबीसी इंटीजर है और बी बराबर 22.5 वो इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से इसको कैरी ही नहीं करना सवाल में आके लेकर, ठीक है, इसको कैरी नहीं करना, ये इंटीजर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, सवाल में कहा है कि एबीसी तीनों इंटीजर है, शीट तो देखिए एक बार आप लोग, तो जब इंटीजर है तो बी बराबर 22.5 आएगा, तो वहीं पर उसको कैरी नहीं करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। चलो मैं आपको शो करता हूं एक बार, देखो यहां पर नाउ क्लियर है। 5 सवालों का बनाकर भेजा है हमारे टाइपिस्ट ने, हम बाकी भेजेंगे, और आज की क्लास मुझे लगता है वो बहुत डिले करवा देंगे, बड़ी दिक्कत हो गई है तो, ठीक है।
देखो सवाल नंबर 21-22 मैंने आपको क्या कहा, मैंने यहाँ पर अच्छे से सवाल देखोगे ना, लिख रखा है कि इसका क्यूब इसके बराबर है और एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है। यानी अगर आप सी का 4 लेते हो वैल्यू तो आपका ए 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बी 22.5 आएगा, और बी 22.5 जो है वो तो इंटीजर है ही नहीं, तो आगे कैरी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर c बराबर 25 लोगे तो ये हो जाएगा आपका 5, तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 25 हो गया, 25 5 125, फिर भी यहां पर इंटीजर, तो ये कैरी किया ही नहीं जा सकता है, तो उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट देखो एबीसी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 1 है, आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी गई है 1/a 1/b 1/c की। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो कि एबीसी अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, अगर एबीसी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर, ठीक है, और यहां हमसे कहा गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, तो लीस्ट वैल्यू बोली गई है 1/a 1/b 1/c की लीस्ट वैल्यू बताएंगे, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, पॉजिटिव है, याद रखना तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो उत्तर क्या होगा। इंटीजर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इंटीजर हम नहीं लेंगे। सबकी मुन्नी 1 सुशांत 3, बहुत अच्छे, सुशांत 3 कह रहे हैं। ठीक है, हेलो, हाँ 5 का फिर और भेज दीजिए, 25 से 30 तक। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए हमसे कहा गया है तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव हैं तो एक काम करते हैं ना, हमें क्या पता कि ये किसके बराबर हैं किसके बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं तीनों को बराबर मान लेते हैं। हम बोलते हैं ए और बी और सी तीनों के तीनों बराबर हैं। अगर मान लो तीनों के तीनों बराबर हैं, यहां पर अगर मान लो तीनों के तीनों बराबर हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/3। a बराबर 1/3 क्या है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, 1/a 1/a 1/a, यानी हमसे 3/a का मान पूछा गया है, यानी हमसे 3/a का मान पूछा गया है 3 बटे, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/3 है, यानी इस 1/3 को जब यहां भेजेंगे तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। ठीक है, आंसर डी दे रहे हो, बताओ 9 मिलेगी, बताओ। सिमेट्रिसिटी लगाने पर सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, और बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर, तो आप लोग जितने उत्तर दे रहे थे सारे के सारे क्या था, सभी के सभी का उत्तर गलत था। ठीक है, क्योंकि अगर रश्मि पारिदा अगर आप 3 कह रहे हो, सौरभ नंदी 1 कह रहे हो, तो मुझे बताओ कि ये 3 और 1 आपका कैसे उत्तर आया। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि 3, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा 1 + 1 + 1, उत्तर आ गया 3। अगर भाई ऐसा 3 आता तो यहां पर भी तो 1 + 1 + 1 3 दिया गया होता ना, यहां दिया ही नहीं गया। हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी, वहां पर हमने एक ही बात कही है कि जब ऐसा कंडीशन हो और जब आपको मान नहीं पता हो तो आप इनको सिमेट्रिक मान लो। ठीक है सर, 0 भी पॉजिटिव होता है ना, बहुत अच्छे पुलकित मिश्रा, बहुत अच्छे। 0 पॉजिटिव भी होता है, 0 नेगेटिव भी होता है, और 0 0 भी होता है। ठीक है, तो 0 आपने कैसे मान लिया, आपने सोचा इसको 0 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। भाई अगर 0 भी रखोगे तो 1/0 तो अनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे पॉसिबल है 1/0 यहां रखने की, किसी एक का भी मान 0 रखोगे, यहां पर सी का मान या बी का मान, तो यहां तो 0 बन जाएगा ना। ठीक है, तो प्रशांत ने कहा, बहुत अच्छे प्रशांत, व्हेन बी एंड सी 0, व्हेन बी एंड सी 0 तो a बराबर 1, तो 1 1 उत्तर टिक कर दिया। और बी और सी के बारे में कुछ सोचा कि इसका क्या होगा। हम 1000 बार कहते हैं कि वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस नीचे 0 मत बनाइए। आप लोगों की गंदी आदत ही है, नहीं बाकी को छोड़ दोगे, जो आ रहा है उस पर फोकस करोगे, ऐसा नहीं है। सिमेट्रिसिटी लगा दो। ठीक है, अब आपको ये भी थोड़ी पता चलेगा कि a बराबर 1/3 लेना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं आप रट के बैठो a बराबर 1/3 लेना है। कल के दिन यहाँ 5 लोग हो सकते हैं, a + b + c। अब इसी सवाल के ऊपर एक और सवाल आपका प्यारा सा बन जाए, और आपका सवाल ऐसा बन जाए कि जब a + b + c + d + e बराबर 1 दिया गया हो, और आपसे बोले एग्जामिनर फाइंड करने को, और क्या बोले फाइंड करने को, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताइए आप कैसे उत्तर बताएंगे।
आप सीधा का सीधा बात बोलेंगे, देख भाई सिमेट्रिसिटी लगा दे, सारे के सारे को बराबर कर देते हैं, सभी को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 5a बराबर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1/5, बात खत्म, 1/5 हो गई। ये जो पता करना है 1/a 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 कितना पता करना है, ये पता करना है 5/a के, यानी 5 ठीक है, और a की वैल्यू कितनी हो गई 1/5, यानी सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 5 का स्क्वायर 25 होगी। क्लियर है। ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में एक और आप चीज याद कर सकते हो कि जितने वेरिएबल दिए गए होते हैं उनका स्क्वायर आंसर होता है। 3 वेरिएबल दिया गया है तो 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर वही तरीके से यहाँ पर 5 वेरिएबल दिया गया है तो 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ अगर 4 वेरिएबल दिए गए होते 1/a 1/b 1/c 1/d तो ये 4 का स्क्वायर होता। क्योंकि असल में जो कहानी आ रही है वो यहाँ पर जब भी देखोगे तो a की वैल्यू जो है 1/n आती है, ठीक है, और n इंटू n लास्ट में गुना होता है तो n स्क्वायर बनता है। यानी ऐसे केसेस में कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे, अगर आपका एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि a प्लस b प्लस c प्लस ऐसे कर करके अप टू, मान लो यहां लिख दे अप टू, ठीक है, 26 टर्म्स, अप टू 26 टर्म्स बराबर वैल्यू दे दे 1, ठीक है। मान लो आपका एग्जामिनर दे दे अप टू 26 टर्म्स बराबर 1 और आपसे इसी को टफ बनाकर पूछे फाइंड करने को बोले 1/a प्लस 1/b प्लस करते करते अप टू 26 टर्म्स, तो आपको जो है आंसर क्या देना है, सीधा का सीधा बोलोगे सर 26 का स्क्वायर 676 इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म, ठीक है। 676 इज द करेक्ट आंसर। 26 टर्म, 5 टर्म बोले 5 का स्क्वायर, 6 बोले 6 का स्क्वायर, 4 बोले 4 का स्क्वायर, ठीक है। सर अरिथमेटिक मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ चैप्टर बच गया है, अरिथमेटिक में नहीं, मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा उसको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि एबीसी अगर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं तो सबसे छोटी वैल्यू बताइए ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc की, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc की सबसे छोटी वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। वैल्यू पुटिंग पर ही आप देख रहे हैं सवाल, लेकिन आपने देखा कंसेप्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपने देखा कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, हर तरीके से बेहतर तरीके से हर टाइप को आप कवर कर रहे हो, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और पॉजिटिव सारे के सारे, यहाँ पर सभी के उत्तर गलत है। साक्षी, हर्षिता दुबे, प्रशांत बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी के उत्तर गलत हैं। यहां तक साक्षी से मुझे उम्मीद थी, उन्होंने भी उत्तर गलत दिया है, अमीशा ने भी उत्तर गलत दिया है, जीवन, ठीक है, सबकी मुन्नी, कोई एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने सही आंसर दिया, सिर्फ एक स्टूडेंट का सही आंसर आया है, बाकी सबके उत्तर गलत हैं। देखो भाई पॉजिटिव वैल्यू है तो आप क्या सोचते हो, ठीक है, आपने कहा एबीसी जो है सबसे पॉजिटिव इंटीजर है तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बता दो, फिर आपने सोचा 1 1 1 माइनस 3, अरे भाई 1000 बार बता देते हैं कि 0 पॉजिटिव वैल्यू नहीं होता है, आप लोग 0 उत्तर दे रहे हो, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, इस बात को कंसीडर करिए, आप मेरी बात को समझिए, 0 इज नेवर पॉजिटिव, ठीक है, ना ही 0 पॉजिटिव है ना ही 0 नेगेटिव है, 0 0 है यार, 0 को कभी पॉजिटिव कंसीडर ही नहीं किया जाता है, नंबर का एक छोटा सा है, आपको देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों के सामने एक रिजल्ट दिखा देता हूँ, रिसर्च तो करते नहीं है कभी आप लोग, ठीक है। इज 0 अ पॉजिटिव नंबर, सामने गूगल के आपके सर्च मार के दिखाता हूं आपको, इज 0 अ पॉजिटिव नंबर, आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, 0 कभी पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, ठीक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। द टर्म नॉन नेगेटिव इज समटाइम यूज टू रेफर टू अ नंबर दैट इज आइदर पॉजिटिव और 0, व्हाइल नॉन पॉजिटिव इज यूज टू रेफर अ नंबर दैट इज आइदर नेगेटिव और 0। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, जो ना पॉजिटिव होता है जो ना नेगेटिव होता है, इसके बारे में पूरा पढ़ोगे थीसिस तो समझ में आ जाएगा। आज तक ग्रेजुएशन की तैयारी में सीजल की तैयारी कर रहे हो, इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं पता, ठीक है, कि 0 पॉजिटिव है कि नहीं है। सवाल तो कम से कम ये तो समझ जाते कि पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, 0 तो नहीं होगा बाकी कुछ भी हो जाए, 0 तो नहीं होगा बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि भैया 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 पॉजिटिव नहीं है। नंबर सिस्टम में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, समझ रहे हो। यानी दूसरी वैल्यू जो आपके मन में विचार आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो जब 1 1 1 पे सेटिस्फाई नहीं किया ना, जब 1 1 1 पे सेटिस्फाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसको बस 2 बना दो, इसको बस 2 बना दो, इसको बस 2 बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 1 कितना हो गया, 8 प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू
1 इंटू 1, क्लियर हो गया। तो यहां पर 8 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है। 1 मिनट, 8 2 10 हो गया ना, और 10 में से 6 गया तो 4 4 4 इसका करेक्ट आंसर होता है। 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 का क्यूब 8 जमा 1 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो कितना उत्तर हो गया, 4 हो गया। 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्षा कह रही है नहीं सर। चलिए वर्षा कोई और वैल्यू है, आप यहां पर मान लीजिए, फिर आप जीरो मत पकड़ना बस। अब ये मत कह देना सर इसको 2 ले लो, इसको 0 ले लो, 0 ले लो। क्यों भाई, क्योंकि साफ ऑप्शन में कहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। पहला पॉइंट यहां मेरी बात को समझिएगा, सारे के सारे अगर पॉजिटिव हैं तो 0 तो हम किसी को भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मेरी बात को समझना, कहने का मतलब क्या है, हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पता करना है। हमसे ये बात सवाल में कहा गया है कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मतलब हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 0 यहां नहीं लेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 के बाद अगला पॉजिटिव नंबर क्या होता है। 0 तो पॉजिटिव है नहीं, 0 तो न्यूट्रल है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर 1 होता है। तो इसको भी 1 रखा, इसको भी 1 रखा, इसको भी 1 रखा, यहां पर 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 रख दिया यहां पर, तो उत्तर जो आ गया वो हमारा आ गया 3 माइनस, ठीक है 3, तो उत्तर हमारा आ गया 0 यहां पर, उत्तर हमारा आ गया 0 यहां पर। एबीसी जो है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब उत्तर हमारा आ गया 0, लेकिन हमें पता है एग्जामिनर हमारा क्या कह रहा है, एग्जामिनर हमारा ये कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और 0 एक ऐसी वैल्यू है जो न्यूट्रल है, मतलब इस पे तो सेटिस्फाई करेगी नहीं, इस पे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो नहीं करेगी तो क्या करेंगे। अब भैया हम एक बात बताओ अच्छे तरीके से कि 1, देखो सी को 1 रहने देना, बी को भी 1 रहने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 1 से तो नीचे नहीं जा सकते ना, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू 1 तो लेनी पड़ेगी। यानी अब ए को क्या करो, यहां पर ए को एक संख्या और बढ़ा दो, क्योंकि मिनिमम बोला है, ऐसा तो नहीं 2000 ले ले। तो 2 + 1 + 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 यहां पर, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 जमा 1 9 और 1 10 हो गया, यहां पर 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, तो उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। समझो, अरे भाई तीनों को आप 2 पुट कर लो, तीनों को आप 4 पुट कर लो, तीनों को आप 5 पुट कर लो, अगर आपका उत्तर 0 आ रहा है तो 0 कैसे आंसर हो सकता है, ठीक है। आप तीनों को 0 पुट करके देख लो ना। बहुत बच्चे कह रहे सर तीनों को हम 2 रख लेते, अरे यार 2 भी रखोगे तो भी तो a बराबर b बराबर c, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर a + b + c बराबर 0 होता है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब भी आपका उत्तर 0 आ जाएगा। और 0 आएगा तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सवाल को तो पढ़ते सबसे पहले 0 को काटना था। 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 हो ही नहीं सकता। पूछ रहा है तुमसे पॉजिटिव है, तुम बोल रहे हो नहीं सर 0 उत्तर होगा। अरे 0 जब है ही नहीं पॉजिटिव तो कैसे उत्तर होगा, ये बताइए। 0 जो पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, हम 0 को काउंट ही नहीं करते हैं जब पॉजिटिव नंबर के तौर पर, तो हम कैसे ले सकते हैं कि 0 हमारा उत्तर होगा, बताओ। कह भी कैसे सकते हो कि 0 आपका आंसर है, पॉसिबल है, बताओ। नहीं कहते ना, ऐसा नहीं संभव है। एग्जामिनर तो देगा ही यार, हो सकता है -5 भी दे दे। अब आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है, आप बोल रहे हो नहीं सर मेरा उत्तर -5 आ रहा है। अरे भाई जब पॉजिटिव पूछ रहा है -5 कैसे दोगे, 0 को एलिमिनेट कर देना चाहिए। इतना आसान आपके लिए एसएससी पेपर बनाए ना कि 0 को एलिमिनेट करते, गजब हाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 1/a² + 1/b² बराबर 29/100, ए भी पॉजिटिव इंटीजर है, घर से करके लेके आ जाना, आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। चलो पीजीडब्ल्यू बोल लो, पीजीडब्ल्यू बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, घर से क्वेश्चन करके आ जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। a² b² b² हो जाएगा, आपका उत्तर है 5 और 4। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4, उत्तर कर लोगे, हल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना। इतने सवाल कराए आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बाकी थोड़े अच्छे अच्छे सवाल भी देख लो। चलो अब ये वैल्यू बता दो जल्दी से, सेकंडों का है। अब थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जो अब देखो अब तक मैंने आप लोगों का बेस बना दिया, पूरा का पूरा जितना बेस था बढ़िया तरीके से। अब मैं आप लोगों को अभी हाल फिलहाल के जितने क्वेश्चंस आए उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि पिछले 1 घंटे 50 मिनट के सेशन में आप लोगों ने असल में सीखा क्या है और उसका कितना फायदा आप अपने पेपर के लिए उठा पा रहे हो। जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल में मुझे बता दो a का मान हम कितना रख लें। a का मान हम सबसे बढ़िया 1 रख लेते हैं। अगर a का मान 1
1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी। और अगर a का मान 1 रखते हैं 1 - 1 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। y यहां पूछा है 0, y यहां पूछा है 0। x के पावर 4 का रूट यानी x का स्क्वायर का वैल्यू बताना है। x का वैल्यू 2 है, x का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 4 इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों भैया, यहां पर देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 16 64 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 8/4 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। a की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, x स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, 4 आ रहा है, उत्तर खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x बराबर 2 - p है, x³ + 6xp + p³ बराबर पूछा गया है 7 जून 2019 को सीजीएल में। उत्तर बताइए जल्दी से, उत्तर क्या होगा, उत्तर बताइए। सिंपल, हम हमेशा एक बात बताते हैं, यहां पर देखो इक्वेशन जो है वो एक है, वेरिएबल कितना है, 2 है, मतलब एक का मान रख सकते हैं। उस एक का मान p को मान 0 बना दो। अगर p का मान 0 बना दोगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। कितने का मान बताना है, x³ का। x का मान 2 है, x³ का मान कितना होगा, 8 होगा। सेकंडों में टिक करो, आगे बढ़ो, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन है तो 1000 बार मैंने आपको कहा है कि जब न्यूमरेटर हो और जब न्यूमरेटर में ही क्वेश्चन दिया हो, आप ऐसे समझ लो कि आप हाईवे पर चल रहे हो और आपका रास्ता क्लियर है, ठीक है। कि जब आपका न्यूमरेटर में दिया गया हो तो आप जो है एबीसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बट्टे का चक्कर ही नहीं बन रहा है, बट्टे का चक्कर ही नहीं बन रहा है। तो एक काम करो, 2 संख्या को 0 बना दो, किसी भी 2 संख्या को 0 बना दो, ठीक है। और 0 बनाने के बाद सबसे पहले ऑप्शन में देखना कि ऑप्शन तो सेम नहीं बन रहे। जैसे मैंने कहा देखो, a को 0 मत बनाना, क्योंकि अगर 0 a ही बन गया ना तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबको वो 0 बना के रख देगा। तो a को 0 मत बनाना। और अगर ऐसा करना है, अगर इतना आपको और ये है तो सबसे बढ़िया एक और बात बताता हूं, सबको 1 ले लो, सबको 1 ले लो। कहने का मतलब आप सबको बराबर ले लो, ठीक है। आप a बराबर b बराबर c ले लो, सिमेट्रिसिटी लगा दो। जब भी ऐसा इक्वेशन दे आपको क्या करना है, सिमेट्रिसिटी लगा दो और आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिमेट्रिसिटी लगाओगे तो b और c खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा a का क्यूब। सिमेट्रिसिटी लगाओगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी बच जाएगा आपका a का क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, -6a³ -8a³। ये कितना है, ठीक है, -8a³। तो यानी ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -6a³, ठीक है। हमें ना 0 लेने की आवश्यकता पड़ी ना कुछ, क्योंकि हमारा उत्तर कितना है, -6a³ आ चुका है, ठीक है। यहां पर अगर हम रखते हैं, मान लो a से a खत्म, तो यहाँ a बचेगा, ये भी खत्म मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ a होगा, यहाँ -a होगा, तो यहाँ पर ये टोटल बन जाएगा आपका -6a³, पहला ऑप्शन। दूसरे को देख लो, ये दोनों आपस में खत्म, ये दोनों आपस में खत्म, 3a, ठीक है, प्लस a यहाँ, a के यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 3a³ हो जाएगा, ठीक है। b और c खत्म, b और a खत्म यहाँ पर, ठीक है। तो 6 × a कितना हो जाएगा, 6a³ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। a और b आपस में खत्म कर देंगे, b और c आपस में खत्म कर देंगे यहाँ पर। 3 × a कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। 3 × a कितना हो जाएगा, -3a³ हो जाएगा, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि सवाल में आपको हमेशा एग्जामिनर दे, बोले कि नहीं बेटा देखो ऐसा इक्वेशन है, तुमको ऐसा बनाना है। यहां पर देखोगे तो ऑप्शन में कहीं नंबर थे ही नहीं, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी जो है हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल कर दिया, वैल्यू पुटिंग। अब यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं। मेरा मानना, पहले सिमेट्रिसिटी लगा तो लो, ठीक है। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सीधा यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है, a बराबर b बराबर c पुट करना है। जब तीनों को बराबर पुट किया यहाँ पर, तो b और ये भी a, ये भी a आपस में खत्म, यानी यहाँ a का क्यूब आ गया। ये दोनों आपस में खत्म, a का क्यूब यहाँ से आ गया, -8 दे रखा, -6a³ हमारा आंसर है, -6a³ हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखो, a और a खत्म, यहाँ से a मिल गया, a और a खत्म, -a मिल गया, ठीक है। तो एक a³ बना दिया, -1 × 6 -6, इस तरीके से करके हल किया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस ऐसे एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करने के आपको ये भी दिया जाएगा, विस्तारित फॉर्म क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा। मेरे भाई, सिमेट्रिसिटी और वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट से बड़े बड़े सवालों को आप हल कर पाओगे। सीजीएल का क्वेश्चन है, 2019 के प्री में पूछा गया है, ठीक है। अब सेम तरीके से एक और एक्सपैंडेड फॉर्म का क्वेश्चन हो गया कि भैया इनका प्रोडक्ट बता दो। अब लो, इनका प्रोडक्ट बताओ। मैंने आपको क्या कहा, अब मैं आपको एक बात बोलूं, 2 × 4 का प्रोडक्ट बताओ, कितना आसानी से बोल दोगे, 8 है। लेकिन अगर हमें ऐसा वेरिएबल दे दें तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है,
ठीक है, लेकिन मुश्किल की कोई बात नहीं है। ठीक है, मुश्किल की कोई बात नहीं है। देखो न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, अगर बोलेगा बच्चा हम c को 0 बना देंगे, सर c को 0 ले लीजिए, तो देखो c को 0 होने से क्या होगा, c को 0 होने से क्या होगा, सारे के सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर c को तो 0 बिल्कुल मत लेना, बाकी a और b को 0 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a और b को 0 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे के सारे ऑप्शंस देखो अब अलग अलग आ गए। आपको अभी कोई उल्टा काम करना है, अपने दिमाग को भी उल्टा लेके जाना है। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। हर बार आप दिमाग से क्या कहते थे, c को 0 बनाओ, अब आप अपने दिमाग से ये कहेंगे कि यहां मुझे c को 0 बनाने से मेरे बाकी ऑप्शन सेम आ जा रहे थे, मैं a और b को 0 बना देती हूँ, या मैं और a को 0 बना देता हूँ। अब a और b को 0 बनाने से यहाँ क्या बच गया, 2c बच गया। ठीक है, a और b 0 बन गया, यहाँ पर a भी 0 बन गया, b 0 बन गया, a 0 बन गया, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ 2c इंटू कितना हो जाएगा, 4c का स्क्वायर यानी 8c क्यूब। आपसे कहा गया इसका प्रोडक्ट बताओ, इसका प्रोडक्ट 8c क्यूब के बराबर है, इसका प्रोडक्ट 8c क्यूब के बराबर है। अब देखो यहां पर, ठीक है, ab को 0 बनाने से ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यहाँ 6c क्यूब है, यहाँ 8c क्यूब है, यहाँ 8c क्यूब है, यहाँ 6c क्यूब है। मतलब तीन ऑप्शंस में अभी भी 8c क्यूब आ रहे हैं। तो भाई अब कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो अब एक और काम करो, फिर लास्ट अगर ऐसा ना बने तो कुछ ना बने तो एक काम कर सकते हैं, सबसे आसान जो काम है वो क्या हो सकता है, वो हमारे लिए ये हो सकता है, फिर कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। a बराबर b बराबर c ले लेते हैं, a बराबर b बराबर c ले लेते हैं। सबसे बढ़िया, जब कुछ ना समझ में आए तो सिमेट्रिसिटी लगा देना। a बराबर b बराबर c, तो 2a 1a कितना हो गया टोटल, यहाँ पर हो गया आपका 4a। ठीक है, यहाँ पहला वाला पार्ट जो हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया हमारे 4a के बराबर, इंटू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये 6a स्क्वायर हो गया, और 6a स्क्वायर में से 2 2 4 और 1 5 चला गया, तो यहाँ कितना बचा, a स्क्वायर बच गया, यानी उत्तर हमारा आएगा 4a क्यूब। उत्तर हमारा आएगा 4a क्यूब। अब जरा ऑप्शन से हम देख लेते हैं। ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10, 10 में से 6 चला गया तो कितना हो गया, 4a क्यूब हो गया। ठीक है, 6 1 7 1 8, 8 में से 6 चला गया, ये 2a क्यूब हो गया यहाँ पर। ठीक है, 8 1 9 1 10, 10 में से 2 चला गया तो ये हो गया हमारा 6 क्यूब। ठीक है, 8 1 9 1 10 और 10 में से 1 चला गया तो कितना हो गया, 9a क्यूब हो गया। बताओ जल्दी से। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी लगाने से कितना आसान हो गया। देखो सागर कुमार नायक, या तो सबको 1 मान लो या तो सबको 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है, दे आर सिमेट्रिसिटी। जब आपने ये कह दिया कि भाई a बराबर b बराबर c है, आप इसको 1 भी कह सकते हो कि सर a को 1 ले लीजिए, b को 1 ले लीजिए, c को 1 ले लीजिए, बात वही पड़ेगा मेरे भाई। 1 लोगे, फिर 1 की वैल्यू रखोगे, फिर इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो इनकी प्रोडक्ट 4 आएगी, फिर ऑप्शन में वैल्यू रखकर देखोगे 1 1 1। ठीक है, सबको 1 ले लो, बात वही पड़ा, सबको 1 ले लो, तो इसको जब फाइंड करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ जिस ऑप्शन का मान 4 होगा वही उत्तर होगा। तो हम आपको सिमेट्रिसिटी पढ़ाए हैं, अब सिमेट्रिसिटी के आधार पर आप बड़े आसानी से तय कर सकते हैं। ठीक है, एबीसी को बराबर क्या कर दिया, बराबर कर दिया यहाँ पर। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताइए, सिंपल टुच्चा सा क्वेश्चन। ठीक है, कहां पूछा गया, सीजन 9 मार्च 2020 को। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 5 और गुना करने पर, दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 5 आ रहा है। अब बताओ ये क्या होगा, बताओ ये वैल्यू क्या होगी, और इनसे क्यूब का प्रोडक्ट पूछा गया है, बताओ जल्दी से। दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो बताइए इनके क्यूब का प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्यूब, बताइए। $238, बिल्कुल। ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग पर नहीं बनेगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो नहीं बनेगा। रीजन ये है क्योंकि कोई एक फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, जो आप वीपी पर इसको बना पाओ। तो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है। पीछे अगर याद होगा तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने हल करवाया था आप लोगों से, जहां पर हमने आपको कहा था। तो यहां पर अगर आपको पता करना है, किसकी वैल्यू पता करनी है, पी क्यूब जमा क्यू क्यूब की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, और आपको इतने का मान दे रखा, तो सीधा का सीधा एक रिलेशन याद करो, कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पी प्लस क्यू, यहां सीधा का सीधा लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप यहां लिख सकते हो कि ये ए प्लस बी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी को लिखा जा सकता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू, माइनस 3 पी क्यू, बात खत्म। ठीक है, अगर यहां पर पी प्लस क्यू दिया है तो पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर में बदलना, अगर यहां पी माइनस क्यू दिया है तो पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर में बदलना। ये बात आप समझना अच्छे से, ठीक है। तो p प्लस क्यू का मान वो दिया ही गया है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, और पी क्यू का मान दिया गया है 3, 3 का मतलब 15, ठीक है। 9 में से 5 4 3 हो गया, और 7 इंटू 34 कितना हो गया आपको यहाँ पर, ठीक है। 7 चौके 28, 238 जो होगा वो आपका 238 जो होगा वो आपका आंसर होगा। 238 इज द करेक्ट आंसर, 238 इज द करेक्ट आंसर। ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले क्या होता था कि वैल्यू पुटिंग में बच्चे सोच लेते थे बड़े आसानी से बन जाएगा, लेकिन बाद में उनको पता चला कि नहीं होगा ये सवाल, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब एक और सा फॉर्मूला यहां बन सकता है, वो फॉर्मूला क्या बनता है, आपको मान लो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब पूछ दे। अब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब पूछेगा ना मेरे भाई, तो यहां फिर पी प्लस क्यू नहीं देगा, यहां फिर पी माइनस क्यू देगा। सेम सवाल कैसे बन सकता है, अगर आपको ऐसा दे दे, मान लो अगर आपको ऐसा दे दे पी माइनस क्यू की वैल्यू 7 है और पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो आपसे उस केस में एग्जामिनर आपका पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब पूछेगा, यानी दो संख्याओं के क्यूब का अंतर। तो उस केस में क्या होगा, आप सीधा बोलोगे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने कहा जब बाहर p माइनस क्यू है तो अंदर भी p माइनस क्यू के फॉर्म में बदलिए, यानी आपने इसको p माइनस क्यू रहने दिया और इसको भी p माइनस क्यू के होल स्क्वायर में बदलोगे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लगाओगे तो p स्क्वायर दे देगा, q स्क्वायर दे देगा और माइनस 2p क्यू देगा, माइनस 2p क्यू। लेकिन हमें चाहिए प्लस 3p क्यू, ठीक है, हमें चाहिए प्लस p क्यू, तो हम कितना जोड़ देंगे इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर का -2 और इसके बाहर का +3 मिलकर एक प्लस दे दे यहां पर, ठीक है। p माइनस क्यू का मान कितना है 7 है, p माइनस क्यू का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, और पी क्यू का मान कितना है 5, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 इंटू 64 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। 7 चौके 28, 7 छक 42 और 2 44, 448। और इस वजह से जो आपका ऑप्शन 448 भी दिया गया है, 448 भी दिया गया है कि बच्चा अगर मान लो यहां पर a प्लस बी लगाकर करेगा तो 238 आएगा और a माइनस बी लगाकर करेगा तो 448 आएगा। और हम आपको एक और बात बता दें, एक शिफ्ट में जो है आपको ये दिया है और हो सकता है किसी और शिफ्ट में एग्जामिनर ने यहाँ p माइनस क्यू दिया हो, ये गारंटी है, तभी यहां पर ये ऑप्शन बना है। क्योंकि ऑप्शन भी आपको देखो, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पागल होते हैं कि वो ऑप्शन में कुछ भी डाल दे। मेरे भाई वो सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं कि इसके आसपास का क्या क्या ऑप्शन आ सकता है जिसमें बच्चा टिक करेगा, ठीक है। और 238 जो है वो टिक कर सकता है, 448 वो भी टिक कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग के लेटेस्ट टाइप आप कर रहे हो, एकदम लेटेस्ट वाले टाइप कर रहे हो आप। 5:30 से क्लास होगी प्रॉफिट लॉस की, आधे घंटे 15 मिनट में और क्लास को बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आधे घंटे में ये सारे सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी प्रॉफिट लॉस की 24 मई की क्लास है 5:30 से होगी। चलो उत्तर बताओ। ये सबसे शानदार सवाल है एकदम वैल्यू पुटिंग के, भी लेटेस्ट में जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग के, बताओ जल्दी से। आंसर आया किसी का? ये क्या कर रहे हैं सर, उत्तर बताइए। जिनकी क्लास प्रॉफिट लॉस की है ना, 24 मई वाले जितने बैच के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास 5:30 से होगी प्रॉफिट लॉस की, मैं ये कह रहा हूं। थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें और इसको भी हम लोग जो है पूरा का पूरा सीख लेंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स में। जल्दी बता दीजिए। आंसर आया किसी का?
ठीक है, देखो एक तो तरीका है, ये सवाल को मैं आपको बताऊं, देखो इस सवाल की खासियत क्या है। इस सवाल की बात करोगे ना, ये सवाल सीपीओ में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, सीजीएल मेंस में भी आया है, और सबसे खूबसूरत जो बात है इस सवाल की, विथ सेम डेटा आया है। सबसे खूबसूरत बात कि जब आप कोई भी प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, आप ये डेटा याद कर लो, 19 और 114 ये डेटा एकदम सेम आया है, और यही डेटा के साथ आपको हर एग्जाम में पूछा गया है, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल मेंस। तो अगर ये सवाल पर्टिकुलरली इतनी बार पूछा गया है, तो एक तो इसका तोड़ है। फॉर्मूले पर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले वाली जो क्लास होगी वो कल और परसों है। ठीक है, फॉर्मूले पर जो लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो कल और परसों, इस पर पर्टिकुलरली फॉर्मूले पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। मैं यहाँ आज आपको सिखा रहा हूँ, वो मैं सिखा रहा हूँ वीपी। वीपी का मतलब हो गया वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग में यहाँ पर कैसे वैल्यू को पुट करोगे, तो देखो कोई तीन संख्या जिनका जोड़ 19 हो, ये 9, 6 और 4 पर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये 9, 6 और 4 पर सेटिस्फाई करेगा कि 9, 6, 15 और 4 कितना हो गया 19। 9 का स्क्वायर कितना होता है, देखो अब यहाँ गुना करके भी देखोगे ना, एक्स वाई का मतलब 9 इंटू 6 54 हो गया, वाई जेड, वाई इंटू जेड 6 24 हो गया। ठीक है, और जेड एक्स का मान कितना हो गया 36 हो गया। यहाँ पर 6 4 10 4 14, 5 3 8 2 10 1 11 114 आपका आ रहा है। देखो फॉर्मूले पे ये सवाल कैसे बनेगा वो मैं आपको कल बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कल इसी के ऊपर लगातार 10 सवाल मैं कराने वाला हूं। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पर लगातार 10 सवाल होंगे, तो फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। आज वीपी है वो समझो। ये जो वैल्यू आई थी ना, ये सभी एग्जाम में आई थी, तो इसका वैल्यू रट कर रख लेना। एक और चीज, इसमें बहुत जगह ऐसा पेपर में दिया गया था कि जो वाई का स्क्वायर है ना, वो बराबर है एक्स इंटू जेड के, एक्स इंटू जेड के, यानी 6 का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर 36 बराबर कितना हो गया 9 इंटू 4। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि जो सीपीओ में कंडीशन दिया गया था वो इसके और इसके साथ एक और कंडीशन ऐड कर दिया था कि y का स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यानी 6 का स्क्वायर बराबर 36। तो भी ये वैल्यू गोल्डन वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर गई है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, इस पूरे का मान पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया, इस पूरे का मान। क्या हम इस पूरे का मान बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे, हमें इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। देखो आगे चलकर कर मैं आपको जब ये सवाल कराऊंगा, एक तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हो, और दूसरा तरीका जब मैं आपको ये सवाल कराऊंगा तो वहां मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि भाई ये जो क्यूब होते हैं ये कुछ नहीं होते, x प्लस वाई प्लस जेड, ये सिंपल होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इंटू इंटू इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये इसका रूट हमें बताना है। इस पूरे का जो मान है वो इसके बराबर है बताना। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 9, 6 और 4 की वैल्यू रखो और आप यहां पर उत्तर लेकर आ जाओ। 9, 6 और 4 की वैल्यू रखो और आप यहां पर उत्तर लेकर आ जाओ। आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 19। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, आप सिर्फ 9, 6 और 4 वैल्यू लो और आप उत्तर लेकर आ जाओ। फॉर्मूला से कैसे आएगा वो मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि यही सवाल अगर आप फॉर्मूला से बनाते तो आप कैसे उत्तर लेकर आते। ठीक है, अभी राइट नाउ जो है आपको सिर्फ वैल्यू याद रखो कि 964 जो है वो मेरी वैल्यू है और इससे मुझे हल करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई का मान 12 है और एक्स वाई का मान 27 है। आपसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछी है, बताइए जल्दी से। ठीक है, बताइए वैल्यू बताइए। देखो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। 2 को जोड़ने पर 12 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 27, मतलब मुझे दिख रहा है 9 जमा 3 12 और 9 इंटू 3 27। 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 हो गया। तो जो वैल्यू पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, 9 के क्यूब में से क्या करना है, 3 का क्यूब माइनस करना है। 9 का क्यूब 729 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, तो 702 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सीधा का सीधा वैल्यू पुटिंग, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ईशान जैन, प्रभात, बहुत अच्छे, कीप इट अप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ए बी सी का मान 8 है, ए बी बी सी ए सी का मान 12 है। आपसे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान पूछा गया है। ठीक है, बता दो जल्दी से। ये भी सवाल जो है ये भी आप लोगों का सेम तरीके से है, 8 और 12। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको एक और बात बताऊं, यहां पर भी वैल्यू पुटिंग का थोड़ा जलवा बिखेर सकते थे, और वैल्यू पुटिंग का जलवा कैसे बिखेरते वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ठीक है, ये सवाल में पर्टिकुलरली वैल्यू पुटिंग कैसे करते। अब मुझे ध्यान आ गया कि क्यों मैंने इसको वैल्यू पुटिंग में डाला हुआ था। देखो वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, समझना मेरी बात को। वैल्यू पुटिंग का एक तो आपको याद रख लेना है 9, 6 और 4।
ठीक है। और दूसरा वैल्यू पुटिंग का जो हम आपको कंसेप्ट बताते हैं और बार बार बताते हैं कि हमारे पास इक्वेशन कितने गिवन है, तो आपने कहा एक और एक दो इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन कितने हैं? दो। और वेरिएबल कितने हैं आपके पास? तो तीन है। तो आप बोलोगे सर तीन वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, मतलब हम एक का मान रख सकते हैं, एक का मान हम रख सकते हैं। तो जिसका भी मान रखो उसको क्या करो, उसको जीरो बनाने की कोशिश करो। जैसे यहां पर अगर z को जीरो बना देते हो तो कंडीशन क्या बन जाता है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है। और यहां पर अगर z को जीरो रख देते हो, z को जीरो रख देते हो तो xy का मान कितना हो जाएगा? xy का मान जो है वो आपका हो जाएगा 114। ठीक है, 114। कोई दिक्कत की बात है यहां पर? कोई परेशानी की बात नहीं। जो पता करना है वो क्या पता करना है? जो पता करना है वो आपको इतना कुछ पता करना है, मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको जो पता करना होगा वो पता करना होगा आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और अभी हमने आपको पीछे के सवालों में कराया बड़े बेहतर तरीके से कि ए क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे निकालते हैं जब ए प्लस बी और ए बी दिया गया हो। याद करो, अभी हमने पीछे बताया ना, जैसे यहां पर देखो सवाल, ठीक है, जब आपका ए प्लस बी दिया हो और ए बी दिया हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालते हैं। तो देखो एग्जाम में सवाल ऐसे ही आता है। मैंने यूट्यूब पर जब अलजेब्रा का क्लास कराया था तो मैंने कहा था अच्छे से कि पहले ने एग्जामिनर ने आपको क्या दिया, पहले उसने ए प्लस बी और ए बी देकर ए क्यूब बी क्यूब पूछ लिया। ठीक है, सेम सवाल है ये सवाल और इसके अगले शिफ्ट के सवाल में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ ए प्लस बी और ए बी देकर ए क्यूब बी क्यूब पूछा है और अगले सवाल में जो है आपसे इतना कुछ पूछ लिया है उसने, अगले सवाल में उसने इतना कुछ पूछ लिया। आप ठहरे हीरो, आपने कहा नहीं सर हमको तो आता, कोई दिक्कत की बात नहीं, जीरो बना दिए। अब यही सवाल फिर से इसमें कन्वर्ट हो गया, ए प्लस बी 19, इतना इतना आपको इसके क्यूब का बताना है। और अभी इसके क्यूब का क्या बताया मैंने? इसके क्यूब का बताया एक्स प्लस वाई, ठीक है, इनटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। देखो यहां फॉर्मूला मैंने सेम लिखा हुआ है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। कोई दिक्कत की बात, बस इसमें यहां रूट चढ़ा देना है। x प्लस वाई का मान कितना है? 19 दे रखा है। x प्लस वाई का मान, ठीक है, 361 और 114 का 3 गुना 342, बात खत्म। ठीक है, यहां से भी आएगा 19, यहां से भी आएगा 19, 19 इंटू 19 का रूट कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो एक ही सवाल को हल करने के तीन तरीके, एक तो 9 6 4 लेकर, दूसरा वैल्यू पुटिंग लेकर, और तीसरा कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो मेथड होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन शीट में डाला था ताकि मैं बता सकूं कि भाई ये जो सवाल नए नए आ रहे हैं वो सारे के सारे वैल्यू पुटिंग से पॉसिबल हैं। अब जैसे 7 जून 2019 को ये पूछा गया, अब ये भी सवाल वैल्यू पुटिंग से है। सेम तरीके से क्या करो, तीन संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। ठीक है, और तीनों का प्रोडक्ट जो है ऑल्टरनेट वे में 12 दे रखा है और आपसे इनका क्यूब पूछा है। नया पेपर, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हम देखो दो है, वेरिएबल कितने हैं? 3 और इक्वेशन 2 है, एक का मान हम रख सकते हैं, उस एक का मान क्या बना दो? जीरो बना दो। सी को जीरो बनाओगे तो सी को जीरो बनाने से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का माय डियर मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, सी को जीरो बनाने से ए बी का मान कितना हो जाएगा? ए बी का मान जो है वो आपको 12 हो जाएगा। अब आप खुद देखो यहां पर कि 6 और 2, ठीक है, 6 और 2 को जोड़ने पर 8 है, 6 इंटू 2 करने पर 12 है, यानी ए का मान 6 है, बी का मान कितना है? 2 है। ए का मान 6 है, बी का मान 2 है। सी वाला पोर्शन खत्म, सी वाला पोर्शन खत्म। 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब 8, 216 में 8 जोड़ोगे 224 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सिंपल। तो वैल्यू पुटिंग से देखो अभी नए सवाल भी सारे के सारे बनते, तरीका थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर है? 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, एक का मान रख लो, जीरो बना दो, यहां पर ए क्यूब बी क्यूब। सवाल सेम था, दो संख्याओं का जोड़ अब आ गया 8, दोनों का प्रोडक्ट आ गया 12, दोनों का क्यूब का सम पूछा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट तरीके से देखो, सेम थिंग। 6 जून 2019, जल्दी से बताओ उत्तर कौन बताएगा? जल्दी से बताओ उत्तर कौन बताएगा? उत्तर बता दो जल्दी से इसका। ठीक है, उत्तर बता दीजिए, चलिए। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखो सेम तरीके से अगर z को 0 बनाओगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 आ गई, z को 0 बनाओगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। तो बाकी जो है आप पता कर लोगे, z को 0 बनाने से काम खत्म, z को 0 बनाने से काम खत्म। तो बताओ जल्दी से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई कितना है? 2 है। ठीक है, ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू, ठीक है, 11 यानी 33, यहां पर बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? x प्लस वाई का मतलब हो गया, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2 हो गया 4,
ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? हमसे कहा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बताने को। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स प्लस वाई इंटू, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, माइनस 3xy आप कह सकते हो कि माइनस 3xy, ये रट लो आप। देखो ये फार्मूला हो गया कि एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू हो वो याद कर लो, ठीक है, कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस के जगह पर प्लस 3xy। मेरी बात को समझना, अगर एक को याद कर लोगे, अगर एक को याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहां पर एक को याद कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद। प्लस वाले का फॉर्मूला याद कर लो, माइनस में बस साइन बदल देना, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, ठीक है। तो प्लस वाले का ये फॉर्मूला है, तो माइनस वाले का आपका जस्ट उसका उल्टा है, आपको साइन बदल देना है, काम खत्म। दूसरी बात, क्वेश्चन में एरर नहीं है, इसके ऑप्शन जो है वो गलत है, इसके जो ऑप्शन है वो गलत है, इसके जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एक्स क्यूब और वाई क्यूब पूछा गया है। एक्स प्लस वाई का मान कितना है बताओ? एक्स प्लस वाई का मान 2 है। एक्स प्लस वाई का मान 2 का स्क्वायर है -3, और एक्स वाई का मान कितना है? एक्स वाई का मान 11 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 4 में से 33 गया, 4 में से 33 गया तो कितना हो गया? 29। तो 2 इंटू -29, उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -58। उत्तर जो हो जाएगा -58, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, -58। बिल्कुल, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मुझे लगता है ये सिमेट्रिसिटी में मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, वहां पर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है मैंने सिमेट्रिसिटी में, और मैंने ये भी कहा है कि वहां पर वैल्यू क्या लेना है, बकायदा मैंने आपको बताया भी था वहां पर, ठीक है। वहां पर मैंने बताया भी था कि आपको वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है 2 1 1 और 0, 2 1 1 और 0 करके वैल्यू बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लेकर देखना, ठीक है, कि आपको जो वैल्यू लेनी है, PGW है आप लोगों का ये सवाल, ठीक है, और आप वैल्यू लेकर देखोगे 2 1 1 और 0, बहुत लंबा गया था क्वेश्चन, और वहां से आप लोगों ने सॉल्व किया था 2 1 1 और 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी 0, ठीक है। अब इसके ऊपर कहां आया पेपर? आपके सीजीएल 6 जून 2019 को आया है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के कंसेप्ट के ऊपर सीजीएल 6 जून 2019 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और 6 जून एक नहीं ले सकते, एक नहीं लेंगे तो क्या होगा? एक लेंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। अगर एक लोगे सबको ना, एक 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 और एक, तो सबको एक लोगे तो 1 - 1 0 बना देगा, और बट्टे में 0 नहीं बनता है, बट्टे में 0 नहीं बनता, इस बात को समझो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक 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 नहीं लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर जो है एक नहीं ले सकते बिल्कुल। बी को भी अगर 1 लोगे तो तुम्हारा ये भी हो जाएगा। उस केस में जो है ना, आपको देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा है, इसको 3 लेना पड़ेगा, इसको 1 लेना पड़ेगा, और बाकी दोनों को 0 लेना पड़ेगा। अब सही है, 3 और 1, मुझे जहां तक लगता है 3 और 1 लेना पड़ेगा, तो जाकर आपका उत्तर आएगा 100%। 2 - 1 - 1 या 3 1 ले सकते हो, ठीक है। बी और सी दो संख्याओं को बस 0 रखो। 3 पूछे गए हैं ना, तो 2 0 रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 रह जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ये घर से करना है, जहां पर a का मान 3 और b का मान 1, तो ये एक अच्छा सवाल हो जाएगा। अब कंसेप्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था? 2 वैल्यू बताए थे, -1 + 1 और 0। पहला कंडीशन की ये हमें लेके चलना है, ठीक है। और जहां यहां पर हमारा बट्टे में, या 1 - 1 0 कह लो, 1 - 1 0 कह लो, और जहां हमारा बट्टे में जो है 0 आ जाएगा तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। फिर उस केस में हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 2 - 1 - 1। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। तो यहां पर देखोगे तो देखो भैया, अगर 0 लेकर चलते पहला वाला कंडीशन, तो देखो बट्टे में 0 बन जाता, तो हम पहला वाला वैल्यू नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर a की जगह पर 2 रख लो, b की जगह पर 1 रख लो, तो 2, ठीक है, 2 - 1 कितना हो गया? 1 हो गया। c की जगह पर कितना रखना है? -1, तो ये हमारी पहली वैल्यू। दूसरी वाली की बात करते हैं, b प्लस सी। b प्लस सी कितना हो जाएगा? -2, ठीक है, अपॉन a कितना है? 2 है, ठीक है। c प्लस a, c प्लस a कितना है? 1 अपॉन, ठीक है, और b कितना है? -1 है। ये तो आ गया हमारा पहला इतना का पोर्शन, इतने की वैल्यू। दूसरे भाग की बात कर लेते हैं, a अपॉन b प्लस c,
ठीक है, a अपॉन b प्लस सी, यानी 2 अपॉन -2। b प्लस सी देख लो -2 है। b अपॉन बड़े अच्छे तरीके से समझो, b अपॉन b कितना है, -1 अपॉन a प्लस सी है। a प्लस सी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और c अपॉन c कितना है, -1 है, c अपॉन कितना है, -1 है, और a प्लस b यानी 1 हो जाएगा हमारा। अब जरा इसको देखो यहाँ पर, तो ये हो गया -1, ये भी हो गया -1, और ये भी हो गया कितना, -1, ठीक है। यहां देखोगे तो ये भी -1 -1 -3 को -3 के साथ गुना करने पर उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने जब आपको पढ़ाया कंसेप्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस 0, तो इसी के ऊपर का ये अपडेटेड क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया है, बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल ताजा और फ्रेश, ठीक है, कि एकदम अपडेट करके दिया गया है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपको अच्छे से पता है कि देखो यहाँ c को 0 नहीं मानते, मतलब ये वाली वैल्यू लेकर चलनी है, 2 - 1 लेकर चलना है, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता दो जल्दी से, इसका उत्तर बता दो, प्यारा सा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में किसी को भी 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में कराया था, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 1 नहीं ले सकते हैं, अच्छा ओके, आप ईशान कह रहे हो, सही कह रहे हो कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में किसी को भी 1 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 4 लेकर चलेंगे तो यहाँ पर यह भी दिक्कत है, तो ऐसे केस में क्या करो, इसको 5 ले लो आप और इसको -1 ले लो, ठीक है। बाकी दोनों को आप 0 ले लो और देखो सेटिस्फाई करके। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, कोई वैल्यू मत लो, आप खुद से सेटिस्फाई करो, आप खुद से सेटिस्फाई करके अलग अलग वैल्यू लेना सबकी, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर 1 मत लेना किसी को, ठीक है, और 2 संख्याओं से ज्यादा 0 मत लेना। कहने का मतलब है कि अगर सबको 0 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, आसान है, ठीक है, ये सवाल आसान है। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूं, देखो b को, c को, d को, सबको 0 रख लो तो a का मान कितना आ गया, a का मान 4 आ गया, ठीक है। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। मेरी बात को समझना, ये आसान हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है, यानी 1 - a कितना हो गया, -3 हो गया। मेरी बात को समझो, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझो, 1 अपॉन -3 प्लस, ठीक है। मैं यहाँ कह रहा हूं 3 संख्याओं को 0 मान लिया, a ऑटोमेटिक 4 हो गया, क्योंकि हमारा कंसेप्ट एक ही बात कहता है। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, इक्वेशन कितना है, इक्वेशन हमारे पास 1 है, वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं। 4 वेरिएबल, एक इक्वेशन, 3 का मान रख सकते हैं, जिनका मान रखेंगे उनको 0 रखेंगे, तो 0 0 0 हमने रख लिया, तो a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। 0 रखो, तो एक में से 0 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये 1/1 - 4 इतना हो जाएगा। b c d तीनों 0 है, b c d तीनों 0 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। c और d जो है वो 0 है, और a जो है वो कितना है, 4 है, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, आपको 1/-3 हो जाएगा, ठीक है। चलो d और a देखो, यहाँ पर t जो है वो कितना है, 0 है, b जो है वो कितना है, 0 है, और a कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, या आप ऐसे कह लो +1/-3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो है -1/3 -1/3 हो जाएगा, -3/3, और ये हो जाएगा +1, तो -1 में प्लस जोड़ोगे तो उत्तर आपका कितना आएगा, उत्तर जो है वो आपका 0 आएगा। तो सवाल कहाँ टफ था, ये भी कुछ भी तो नहीं था, टुच्चा सा क्वेश्चन था। हमारा एक ही तो कंसेप्ट कहता है, बार बार कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग हमें एक ही बात बताता है कि इक्वेशन आपके पास जो है वो 1 है, और वेरिएबल देखो 4 वेरिएबल 1 इक्वेशन, यानी 3 का मान रख सकते हैं, और जिनको रखा उनको कितना रखा, 0 रखा, जिनको रखा उसको कितना रखा, 0 रखा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे वो ये देख रहे थे, a² - bc अपॉन इतना 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 1 है, तो बताओ इतने का वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन है, बताना जरा, कितना आसान क्वेश्चन, मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है। अगर मैं c को 0 रख देता हूं, तो a² कितना हो गया, 1 हो गया, ये काट देगा ना एक बार में, 1 हो जाएगा। c को 0 रखने से ये भी इसको 1 बार में काट देगा, ठीक है। c को 0 रखने से यहाँ कितना हो जाएगा, -1, +1 - 1 को काट के 1 = 1 सेटिस्फाई, 1 = 1 सेटिस्फाई हो गया। बस c को 0 रखो, c को 0 रखो, c को 0 रखो, ठीक है। a² हो गया 1, a² b² हो गया 1, 1 + 1 उत्तर हो गया 2, काम खत्म। सेकंडों में उत्तर आ गया। समझे या नहीं समझे, फिर से समझा देता हूं, समझो मेरी बात को बड़े प्यार से, ठीक है। हमने कहा c को 0 रखो, अगर c को 0 रखोगे तो ये भी अंडा हो गया और ये भी अंडा हो गया, तो a² कितना आ गया, 1 आ गया।
सी को 0 रखने से ये दोनों खत्म, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कट जाएंगे, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, सी को यहां पर 0 रखने से, सी को 0 रखने से ये खत्म, तो माइनस ए बी अपॉन प्लस ए बी, ए बी को काट देगा, यहां कितना आएगा -1, +1 -1 को काट देगा, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई हो गया, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, मतलब हम सी को 0 रख सकते हैं। अब सी को यहां 0 रखिए, सी को यहां 0 रखिए और ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया 1, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो गया 1, और ये सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 0, 1 + 1 कितना हो गया, उत्तर हमारा 2 हो गया। क्लियर है? चलो, और ये रहा एक लास्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है और फिर आपका वैल्यू पुटिंग खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका वैल्यू पुटिंग खत्म। x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बराबर 28, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 और z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 98। वैल्यू दे रखा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। बताओ, पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का 3 गुना मान आपसे पूछा गया है, बताइए। देखो, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से करते तो ज्यादा मजा आता। ठीक है, या एक काम कर सकते हो, सबको जोड़कर देख सकते हो, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन सबको जोड़ दो। ठीक है, तो पहले वाले में आपको क्या कहा गया है, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 28 के। दूसरे वाले में जो है y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है किसके, यहां पर 70 के। ठीक है, और आपको पता है 28 और 70 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 98 के बराबर होगा। ठीक है, समझना मेरी बात को, ये वैल्यू 70 दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू 70 दे रखी है आपको, दूसरी वाली वैल्यू जो है एक 28 दे रखी है, और जेड वाले की वैल्यू क्या दे रखी है। ठीक है, जेड वाले की वैल्यू जो है, ठीक है, जेड वाले की वैल्यू दे रखी है, तो जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 98 दे रखा है। यानी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा इसके बराबर होगा। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ो जड़ा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके पार भी, इसके पास भी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहां ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये तो 98 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और यही 98 इसके बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं दे आर इक्वल ऑफ जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इन दोनों का जोड़ भी 98 और इसका मतलब भी 98, तो ये दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड खत्म, यानी यहां पर एक और चीज आपको आ गया कि x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, वो z के बराबर है। x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, वो z के बराबर है। x प्लस वाई किसके बराबर है, z के बराबर है। क्लियर हो गया? कोई एक ऐसा इक्वेशन पकड़ो जिसको सबको z में कन्वर्ट कर दो यहां पर। ठीक है, सबको z में कन्वर्ट कर दो यहां पर। ठीक है, तो ये वाला पकड़ो, थर्ड वाला, आप इस इक्वेशन को पकड़ो यहां पर, ये वाले इक्वेशन को। यहां देखो, z है, z रहेगा, x प्लस वाई किसके बराबर, z के बराबर, और यहां पर भी प्लस z है, तो ये कितना हो जाएगा, 98 के करीब में हो जाएगा। यानी z इंटू 2z बराबर कितना, 98। तो 2 से काटोगे तो 49 बार में, यानी z का स्क्वायर का मान 49 है, तो z का मान जो होगा वो 7 होगा। z का मान कितना आएगा, 7 आएगा। यहां पर हमसे पूछा गया है 3 इंटू इतना यानी 3 इंटू एक्स प्लस वाई का मान z, और ये भी z, यानी 2z, यानी हमसे 6z का मान पूछा गया है। 1z का मान 7 है, 6z का मान जो होगा वो 42 होगा। और प्लस माइनस का चक्कर मत पड़ो, उसको मैं अगर तरीके से हल करने जाऊं, अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाकर, तो वो पक्का प्लस माइनस 42 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने वैल्यू लिया है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया है, इस वजह से जो हमारा आंसर है वो 42 है। समझ रहे हैं? ठीक है, 28 को यहां पर जो है, 28 को जब हम 70 के साथ जोड़ेंगे तो 98 के बराबर हो जाएगा। रेशियो में पढ़ाया है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ो। दोनों में एक्स वाई जेड कॉमन है, निकाल दिया, एक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है, इस पूरे के बराबर, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड खत्म, एक्स प्लस वाई बराबर जेड हो गया। किसी में वैल्यू को रख दो, मैंने रखा इसमें थर्ड वाले में, जेड इंटू एक्स प्लस वाई जेड के बराबर। ठीक है, और ये जेड हो गया एक जेड, तो 2z, मतलब जेड का मान आ गया 7। जो हमसे पूछा है उसको भी जेड में बना दो, 3 इंटू जेड प्लस जेड, यानी हमसे 6z का मान पूछा है। 1z का मान 7, 6z का मान 42, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो वैल्यू पुटिंग है वो आप लोगों को खत्म होता है, और राइट नाउ जो है प्रॉफिट लॉस की आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 2 मिनट के ब्रेक से ही मैं स्टार्ट करूंगा अभी। ठीक है भाई, चलो रेडी रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। कल की क्लास का आपको अपकमिंग सेक्शन में टाइम का पता चल जाएगा, तो कल की क्लास के लिए आप लोग रेडी रहेंगे।
ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने सही कहा, जैसे मान लो यहाँ पर जेड स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 49 आ गया, जेड स्क्वायर का मतलब 49 आ गया, तो जेड का मतलब कितना हो गया, प्लस माइनस 7। जेड का मतलब जैसे मैंने कहा था ना, स्क्वायर अगर 49 के बराबर है तो जेड का मान प्लस माइनस 7। हमसे 6 जेड का मान पूछा है, यानी 6 इंटू प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 42 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, बड़ी अच्छी प्यारी क्लास होगी कल की। ठीक है, तो ध्यान रखें अपना, खुश रहें, मस्त रहें, थैंक यू।